हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके टैक्सेशन 2, जिसमें हमने यूनिट नंबर 2 चैप्टर ए कैपिटल गेन, मीन्स इसमें दो चैप्टर है इसीलिए इसको ए और बी में नाम दिया है मैंने। तो चैप्टर ए यानी कैपिटल गेन की आपने थियरीज को अच्छे से वॉच किया होगा, अच्छे से थियरी को समझा होगा और आपने नोट्स भी बनाया होगा। अब हम इस क्लास में सीधे सम्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 ए कैपिटल गेन। सम नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। आपकी बुक का ये सम नंबर कौन सा है? आई थिंक यस, आपकी बुक का ये सम नंबर 5 हो सकता है और हो सकता है कि थोड़ी सी वैल्यू चेंज भी हो। श्री आशीष पंड्या provides the following detail pertaining to the previous year 2024-25. Compute taxable capital gain for the assessment year 2025-26. Cost inflation index for the financial year is 2024-25 is 363। तो यानी जो है आपका, जिसे CII बोलते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का कितना है? 363 है। जस्ट सेकंड में क्रॉस इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने इसको सही लिखा है या नहीं लिखा। सो CII फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज यस, सही है बिल्कुल, 363 है। मेरे पास क्या थोड़ी सी ओल्ड बुक है, एक एडिशन, सो चेक करना जरूरी था। एसआर यानी आपको जो नंबर दिए, जो नंबर की आइटम से। नेम ऑफ असेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ सेल यानी जिस तारीख को सेल किया वो, और ये सेल्स प्राइस है जो कि रुपीस में दे रखा है। डेट ऑफ परचेज और परचेस प्राइस का रुपीस में दे रखा है जो परचेस प्राइस है। ट्रांसफर चार्जेस, जो ट्रांसफर किया है वो चार्जेस लगे हैं जो वो रुपीस में है। और ये देख लीजिए कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो कि एप्लीकेबल होगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। सिंपल। तो सबसे पहले नंबर 1 आइटम है सेल्फ रेसिडेंटल हाउस। ओनली 1, एक हाउस है जिसे आप SOP भी कह दोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अब ये देखिए परचेस कब किया था, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए परचेस किया था 1 जुलाई 1990 को, राइट। 1 जुलाई 1990 को परचेस किया था 1,80,000 में। और इसको सेल कब किया? 31 दिसंबर 2024। यानी आपको ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पहचानना हो तो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत लंबा पीरियड रहा है। 10 + 20 यानी 34 साल हो गए। इसका मतलब कि आपकी कौन सी हो गई? ये आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स हो गई। तो यहाँ आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सीधी बात है। सेकेंड नंबर कोटक महिंद्रा बैंक है, 400 लिस्टेड है, राइट। देख लीजिएगा लिस्टेड है, इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे हैं। परचेस कब किया? 2005 में परचेस किया। और सेल कब किया? 2025 में, यानी ये भी लगभग 20 ईयर्स हुआ। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पता नहीं ये क्यों शोर शराबा मचा रहे, अच्छा खासा पढ़ने का यहाँ मूड है और ये बच्चे शोर मचाने लग गए। तो कहने का ये मतलब है कि ये भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही होगा, 20 साल का डिस्टेंस, राइट। उसके बाद नंबर 3 है टेस्को लिस्टेड है, देख लीजिए ये भी 250 इक्विटी शेयर से परचेस कब किया था? 1 फरवरी 2014 में परचेस किया था। और इसको सेल कब किया? 1 फरवरी 2025 में सेल किया, यानी ये भी लगभग 11 ईयर्स। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट। और नंबर 4 है ज्वेलरी भी 2005 में इसको खरीदा था
और इसको सेल कब किया, 2025, यानी ये भी लगभग राइट 20 ईयर्स के आसपास हो गया, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ सारी की सारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ही दे रखी है। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये आपको देख लेना है। और ट्रांसफर चार्जेस जो है वो तो दिया होगा, तो एप्लीकेबल होगा, राइट। इतना सबसे पहले आपको देख लेना है कि कौन कौन सी एसेट्स दे रखी है आपको, क्या परचेस डेट है और क्या उसकी सेल्स डेट है यानी सेलिंग डेट है। अब आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको मैं यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस, नंबर 1 है द फेयर मार्केट वैल्यू, जिसे आप FMV भी बोल देते हो, ऑफ द सेल्फ रेसिडेंटल हाउस वॉज 16 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001। 2001 अप्रैल के 16 लाख रुपए की क्या थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी। ये बहुत ही काम का है, क्योंकि जब हमें कैलकुलेशन करेंगे तब ये हेल्प होगा। नंबर 2, द शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज वेयर सब्जेक्ट टू STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन रिस्पेक्ट डेट ऑफ द सेल्स। बोथ द शेयर, दोनों से पे क्या STT एप्लीकेबल है डेट ऑफ सेल्स पे, ओके। पॉइंट नंबर 3 है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ऑन 31 जनवरी 2019 वॉज ₹1130 पर शेयर, यानी क्या 31 जनवरी 2019 को जो शेयर की प्राइस थी वो कितनी थी, 1113 रुपये। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी काम की इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 4 है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टेस्को शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2019 वॉज ₹747.25 पर शेयर रुपये से, राइट। तो आपको पर शेयर का दे रखा है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, राइट। अब आप क्या करोगे, सम को आपने अच्छे से रीड कर लिया है, तो चलिए अब इसको फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। यस, तो आपको ये आंसर है आपकी स्क्रीन पर। आपको कुछ नहीं करना है, टाइटल दे देना है सबसे पहले, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, राइट। और हाँ, ये आप राइट हैंड साइड 2 चीज़ें कभी लिखना नहीं भूलोगे, प्रीवियस ईयर जो कि करंटली कौन सा है आपका 2024-25 एंड असेसमेंट ईयर AY 2025-26, राइट। ये नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स कटेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब आपको कॉलम कितनी बनानी है वो आपका डिपेंड करेगा सम के ऊपर। तो देखिए, पहली तो ये पर्टिकुलर्स की कॉलम बनेगी ही बनेगी, राइट। पर्टिकुलर्स की ये कॉलम बनेगी ही। अब ये मैंने पहले से बना रखी है, क्योंकि मुझे तो पता है कि कितनी बनने वाली है कॉलम, और मैं आपको बताऊंगा। अब ये बनाने के पीछे का कारण है कि इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, और यहाँ मैं आपके सामने आके बनाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय होगा और वेस्ट होगा। अब देखिए, आपको यहाँ जितने दिए होंगे आइटम्स, देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड नंबर 1 इसकी कॉलम बनेगी, कोटक महिंद्रा बैंक लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इसकी भी कॉलम बनेगी, नंबर 3 है टेस्को लिस्टेड शेयर इसकी भी कॉलम बनेगी, ज्वेलरी इसकी भी कॉलम बनेगी, सेल्फ रेसिडेंटल न्यू हाउस राइट इसकी कॉलम नहीं बनेगी। तो ये देख लीजिए, पर्टिकुलर के साथ 1 2 3 4 ये हो गई, और एक पर्टिकुलर्स की। तो बस यहाँ आपको टाइटल भी दे देना है, राइट। तो सबसे पहले क्या है आपका हाउस है, तो यहाँ लिख दोगे आप हाउस। उसके बाद क्या है कोटक शेयर, कोटक शेयर सिंपल। उसके बाद कौन सा था, तो टेस्को था, टेस्को शेयर्स। एंड लास्ट कॉलम थी जो आपकी ज्वेलरी की, ज्वेलरी, राइट। तो जैसे कॉलम बनाना था वैसे ही हमने बना लिया है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल में हमेशा एक एंट्री होगी, इसका फॉर्मेट वैसे फिक्स है, जो मैंने आपको बताया था ना, वो सबसे पहले आप लिखोगे सेलिंग प्राइस, सिंपल। तो ये कहाँ दिया होगा, तो आपको सब में दिया होगा।
ये देख लीजिए सेलिंग प्राइस, ये सेल्स प्राइस दिख रहा है बिल्कुल यही, कितना है 62,98,000। तो आप इसको लिख दोगे, राइट। सेल्फ रेसिडेंटल हाउस में सेलिंग प्राइस है 62,98,000, तो आप इसको लिख दोगे 62,98,000 रुपीज। सो सिंपल। उसी तरह आप सभी का लिख दोगे। जैसे सेकेंड नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक 5,36,808 रुपीज। देखिए अब इसमें थोड़ी सी ऑकवर्ड वैल्यू ये देते रहेंगे, राइट। तो अब थोड़ा सा हैबिट डाल देना आप उस ऑकवर्ड वैल्यू के साथ लिखने की। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 5,36,808 रुपीज। उसके बाद क्या है, उसके बाद है टेस्को लिस्टेड 2,47,000 रुपीज। तो इसको भी आप लिख दोगे, यस 2,47,000 रुपीज। एंड उसके बाद क्या है ज्वेलरी, राइट। तो ज्वेलरी की एंट्री देख लीजिए कितनी है 62,36,960। तो इसको भी आप लिख दोगे 62,36,960, राइट। तो सिंपल सा आपको ये देख के लिख देना है सबसे पहले सेलिंग प्राइस। इसमें से आप जो भी एक्सपेंस हुआ उसको लेस कर दोगे सेलिंग एक्सपेंस, राइट। एक्सपेंस कहो या चार्जेस कहो एक ही मतलब है, राइट। सेलिंग एक्सपेंस कहो या चार्जेस कहो एक ही मतलब है। तो आइए देखते हैं किसका किसका दिया। ये देखिए ट्रांसफर जो चार्जेस है ना वही सेलिंग चार्जेस हो जाता है, राइट। ट्रांसफर चार्जेस कहो या सेलिंग चार्जेस कहो या एक्सपेंस कहो एक ही मतलब है। तो देखिए आपको हाउस का दिया है 15,000 रुपीज। तो इसको आप लिख दोगे हाउस के अंदर, राइट। ये रहा आपका सेलिंग एक्सपेंस हाउस के अंदर 15,000 रुपीज। इसको हम लेस करेंगे तो ब्रैकेट में लिखूंगा। ये देखिए शेयर जो दोनों है यहाँ डैश है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डैश कर दोगे दोनों जगह। एंड ज्वेलरी में 10,000 रुपीज है तो यहाँ 10,000 लिख दोगे, राइट। यहाँ भी डैश कर दोगे, यहाँ भी डैश कर दोगे और यहाँ भी 10,000 लिख दोगे, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ नेट कंसिडरेशन मिल जाएगा। नेट कंसिडरेशन ये पूरा फॉर्मेट फिक्स है, राइट। अगर ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया है आप याद भी कर लोगे तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है इसमें। इतना तो काम आपको करना ही है। तो 2,98,000 में से 15,000 को आप लेस कर दोगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ 62 लाख से 62,98,000 में से 15,000 को आप लेस कर दोगे। सो ये कितना मिल जाएगा 62,83,000 मिल जाएगा, राइट। यहाँ वही की वही वैल्यू आने वाली है 5,36,808 रुपीज। यहाँ भी वही वैल्यू मिलेगी क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो 2,47,000 और यहाँ 62,36,960 में से आप लेस करोगे 10,000 तो आपको ये कितना मिलेगा 62,26,960। सिंपल। तो इतना आपको काम कर लेना है नेट कंसिडरेशन के लिए, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेस करना है इसमें से इंडेक्स कॉस्ट जो कि ये मोस्ट आईएमपी है, पूरा का पूरा सम की कैलकुलेशन ही इसी पर है, राइट। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई भी आप डायरेक्ट लेस नहीं कर पाओगे, आपको सारी की सारी कैलकुलेशन करनी होगी, राइट। तो ये डिपेंड करेगा आपके एसेट्स पर। अब देख लीजिए आपकी सारी की सारी एसेट्स कौन सी है। एक तो लॉन्ग टर्म है, ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो यहाँ अब ज़्यादा हमें दिक्कत होगी नहीं। अब आप नेक्स्ट पेज पर स्टार बनाकर कैलकुलेशन करोगे, स्टार बनाकर कैलकुलेशंस। सो सिंपल। सबसे पहले 1 बाय 1 एसेट्स की करेंगे। तो नंबर 1 है आपका हाउस, राइट। हाउस जो कि क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब देखिए सभी कैलकुलेशन अलग अलग है, राइट। सबसे पहले मैं आपको कहूँ तो यहाँ आप क्या करोगे, देखिए
सबसे पहले मैं आपको कहूँ तो आपको दो तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, राइट। एक तो पहले आप एक्वायर राइट, चलिए यही सही रहेगा। एक्वायर्ड जिसे आप परचेस भी कहते हो, राइट। इसकी डेट आपको देख लेनी है, तो कब किया था आइए देख लेते हैं। तो जैसा हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। ये देखिए हमने शुरू में ही देख लिया था, ये परचेस डेट है 1 जुलाई 1990 को किया था, राइट। 1/7/1990 को हमने क्या किया था, परचेस किया था, सिंपल। तो ये अच्छी बात है, डेट से हमें पता चल गया। और हमने सेल्स कब किया था ये भी आपको देख लेना है। तो ये देखिए आपने सेल किया था 1 जनवरी 2020 सॉरी 31 मार्च 2024 को, राइट। इतना आपको चेक कर लेना है, यानी लॉन्ग टर्म पीरियड हो गया ये तो क्लियर हो जाएगा आपको। इतना चेक करने के बाद आपको सीधे दो चीज का कंपेयर करना है, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, राइट। इन दोनों का आप कंपेयर करोगे। एक्चुअल कॉस्ट यानी क्या, तो जो आपको ये परचेस किया ना आपने, राइट, परचेस कहो या एक्चुअल कॉस्ट कहो एक ही है। तो ये आपको दिया होगा कितना है, ये देख लीजिए 1,80,000 है, राइट। तो आप इसको लिख दोगे 1,80,000 सिंपल। और फेयर मार्केट वैल्यू क्या आपको दिया है, आइए चेक करते हैं। ये देखिए नंबर 1 दिया है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ रेसिडेंटल हाउस वॉस ₹16 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001। तो कितना दिया है, 16 लाख रुपीस दे रखा है, ये रहा 16 लाख रुपीस। अब आपको इन दोनों में क्या करना है, कंपेयर करना है। और जो ज़्यादा हो, राइट, जो ज़्यादा हो उसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। तो ये दोनों में कंपेयर करने से साफ पता चल रहा है कि 16 लाख जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है, राइट। तो इतना आपका काम हो गया। इतना काम हो जाने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंडेक्स इन्फ्लेशन कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो उसकी फॉर्मूला आपको याद होगी, आई होप के IIC। अब इसकी फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख रहा हूं मैं। इंडेक्स ऑफ सेल्स ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे इंडेक्स ऑफ परचेस ईयर, सो सिंपल। तो अब इंडेक्स ऑफ सेल्स ईयर वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप अमाउंट कौन सी लोगे, तो ये जो सिलेक्ट किए हो वो अमाउंट लोगे आप 16 लाख एंड इंडेक्स ऑफ सेल्स ईयर, राइट। जो आपने सेल्स किया हो तो वो कहाँ दिया होगा आपको, ये देख लीजिए, ये रहा आपका इंडेक्स ऑफ सेल्स ईयर, ये रहा ना सेल्स वाला। ये देखिए डेट ऑफ सेल्स कौन सा है, 2024 है। और ये देखिए 2024-25 का आपका इंडेक्स कॉस्ट दिया है 363 रुपीस, राइट, 363 रुपये दिए है। ये देखिए 2024 में आपको क्या किया था, आपने इसको सेल किया है और इसका इंडेक्स कॉस्ट ऊपर सेल्स का दिया ही होगा आपको हमेशा। और ना दिया हो तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसे होगा नहीं कि नहीं देंगे, आपको कहा है कि देना है। सिलेबस में ही मेंशन किया गया है कि इंडेक्स कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। इसे देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं, CII। तो 2024-25 का कितना है, 363 है। तो यहाँ लिख दोगे आप 363 रुपीस, राइट। डिवाइड इंडेक्स ऑफ परचेस ईयर का कहाँ दिया है, तो ये दिया है ना, देख लीजिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेस ईयर, सिंपल। थोड़ा सा गलत बन गया सर्कल, सही कर देता हूं मैं इसको। ये देख लीजिए परचेस ईयर कितना दिया है, ये रहा देखिए 100 रुपया, यानी 100 रुपया नहीं है वो 100 नंबर है, राइट। तो ये 100 कर दोगे आप, सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व आउट कर देना है। चलिए यही मैं सॉल्व आउट कर देता हूँ।
सो 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे आप, सो आपको ये मिल जाएगा वैल्यू। कितना मिलेगा? यस 58 लाख 8,000, राइट 58 लाख 8,000। इसको पुट कर दीजिए स्टेटमेंट में, ये रहा यहाँ, राइट। कलर ही चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडिया रहे। यस 58 लाख 8,000, सो सिंपल, राइट। मैं वापस ये को लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको ये 58 लाख 8,000 पुट कर देना है। अभी आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 62 लाख में से 62 लाख 83,000 में से 58 लाख 8,000 को आप लेस कर दीजिए, राइट। आप लेस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 4,75,000। सो सिंपल, राइट। 4,75,000 आपको मिल जाएगा। आप इसको क्या बोलोगे? फिलहाल आप कैपिटल गेन बोल सकते हो इसको, आप कैपिटल गेन्स 4,57,000 रुपीज, राइट। अब बात कोटक शेयर की करेंगे, तो आइए इसके लिए क्या कहा गया है। ये रहा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है बोथ शेयर ऑफ एसटीटी सब्जेक्ट टू रिलेटेड प्रोवाइड डेट ऑफ सेल्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक 31 जनवरी 2019 वॉज ₹1,113 पर शेयर। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी हटकर कैलकुलेशन है, राइट। तो चलिए फटाफट से इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कि यही कर देता हूँ, नहीं चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत जगह है तो कैलकुलेशन यहाँ मैं कर दूंगा। नंबर 2 टाइटल दे दोगे आप सिंपल, कोटक शेयर्स, आपको टाइटल दे देना है। अब ये थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन होगी इसकी, क्यों? क्योंकि देखिए ये अलग चीज है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको लिख देना है यहाँ नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि डेट दिया होगा, कौन सा दिया है ये देख लीजिए, 31/1/2019, 31/2019 का कितना है, आइए देख लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ शेयर दे रखा है, राइट। रुपीस कितना है? 1,113 रुपये पर शेयर के। और टोटल शेयर कितने हैं तो ये देख लीजिए, ये रहा 400 लिस्टेड शेयर है, राइट, आपके इक्विटी शेयर से। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1,113 रुपीज करोगे तो आपको मिल जाएगा प्राइस, यानी 400 आपके पास क्या है शेयर से, और आपको 1,113 रुपीज है, राइट। तो 4,000 गुना 1,113 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 4,45,200 रुपीज मिल जाएगा। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ा, राइट। यही ऊपर चीज आपको दिया हुआ था, सिंपल। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका नंबर 2 सेल्स प्राइस से क्या करोगे, सेल्स प्राइस से कंपेयर करोगे। सेल्स प्राइस आपको दिया है, बिल्कुल दिया है, ये देखिए ये रहा सेल्स प्राइस, राइट। सेल्स प्राइस कितना है ये देख लीजिए, 5,36,808। तो राइट ये दिया है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5,36,808 रुपीज, राइट। अब इन दोनों में से आपको कौन सा लेना है, तो इन दोनों में से जो आप लोअर है ना उसको आप सिलेक्ट करोगे, राइट। तो यहाँ लोअर कौन सी वैल्यू है, तो ये देख लीजिए यहाँ लोअर ऊपर वाली वैल्यू है, यानी मैं कहूँ 4,45,200 रुपीज लोअर वैल्यू है, राइट। अब इसका कंपेयर आप किसके साथ करोगे, तो नंबर 3 क्या है, एक्चुअल कॉस्ट
एक्चुअल कॉस्ट कहो या परचेज कहो, एक ही बात है, राइट। एक्चुअल कॉस्ट कहो या परचेज प्राइस कहो, एक ही बात है। कहाँ दिया है ये देख लीजिए, परचेज प्राइस दिया है आपको, इसी को आप एक्चुअल कॉस्ट बोल देते हो। एक्चुअल कॉस्ट कितना दे रखा है आपको, देख लीजिए 1,20,000 दे रखा है, सिंपल। तो इसको आप यहाँ पहले पुट करोगे, यस 1,20,000, राइट। अब इन दोनों में से आप कंपेयर करोगे और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे, राइट। तो ये 4,45,200 है और 1,20,000 है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये आपका फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आप इंडेक्स इन्फ्लेशन कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको थियरी पढ़ाई थी, नो। क्यों नो, इसका कारण है कि अंडर सेक्शन, राइट, अंडर सेक्शन 112A है जो, ये इसको परमिशन नहीं देता है, नॉट प्रोवाइडेड। अब ये मैंने थियरी पढ़ाई थी आपको, अब आपने थियरी नहीं पढ़ी होगी तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ कोई कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल। तो आपको ये आंसर मिल चुका है 4,45,200, इसको सीधा स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए। ये रहा यहाँ 4,45,200, सिंपल। इसको लेस कर दोगे आप, 5,36,808 में से आप लेस करोगे 4,45,200, सो आपको आंसर कितना मिलेगा, यस आपको आंसर मिलेगा 91,608, सॉरी 8 नहीं है ये 6 है, रफ कर देता हूं मैं, 608, सिंपल। तो ये आपको आंसर मिल गया। अब आप सेम कैलकुलेट किसकी करोगे, टेस्को शेयर की। तो आइए इसके बारे में क्या कहा है पहले रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4 है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टेस्को शेयर ऑन 31st January 2019 was rupees 747.25 रुपीज पर शेयर। देख रहे हो कैसी ऑकवर्ड शेयर की वैल्यू दी है, 747.25, ગુજરાતી में कहिए तो 747.25 રૂપિયા આલ્યા હશે શેરના। તો આવી આડી અવડી રકમો આવવાની है, તો એટલે મેં તમને પહેલેથી કીધું કે હવે થોડા તૈયાર રહેજો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે, રાઈટ। હવે આના શેર કેટલા આપ્યા છે તમને, તો જોઈ લો અહીંયા 250 शेयर તમને આપવામાં આવ્યા છે, राइट। हिंदी में बोल रहा हूँ, 250 शेयर आपको दिए हैं। तो आप इसको क्या करोगे, 250 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो आपको यहाँ मिल जाएगा पहले तो क्या, फेयर मार्केट वैल्यू। तो चलिए इसकी भी सेम कैलकुलेशन करेंगे जैसे ऊपर किया, राइट। नंबर 3, तो नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू, राइट, डेट वही है 31st जनवरी 2019 की, सिंपल। सो आपको 250 रुपीज के, सॉरी रुपीज नहीं है, शेयर से ये रुपीज कितने दे रखे, ऑकवर्ड 247.25 रुपीज, राइट। ऐसा ही कुछ था ना, आइए चेक कर लेते ना, 747.25 पैसा છે, જોઈ લો થઈ ગઈ ને ભૂલ, इसको रफ करना पड़ेगा अब। यस 747.25, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी, जस्ट अ सेकेंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, कैलकुलेट तो किया था मैंने, यस आपको ये वैल्यू मिलेगी 1,86,812.5 रुपीज़ मिल जाएगा, सिंपल। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको मिल चुका है 1,86,812.5। आप इसको किसका कंपेयर करोगे, वही सेल्स प्राइस से, सेल्स प्राइस से क्या करोगे आप इसको कंपेयर करोगे। तो सेल्स प्राइस तो आपको दिया ही होगा, गिवन, राइट। यहाँ भी आप लिख सकते हो गिवन। आइए चेक करते हैं कितना है, ये रहा देख लीजिए सेल्स प्राइस, यहाँ टिक कर देता हूँ मैं 2,47,000 रुपीज। तो लिख दोगे आप 2,47,000
7,000 रुपीज़। सेम वही वही चीज़ वही कंपेयर करना है, राइट। ये दोनों में से आप कंपेयर करोगे, लोअर वाला अमाउंट सिलेक्ट करोगे। कौन सा लोअर है, तो यही लो कम अमाउंट है, 1,86,812.5 आपका कम है, तो इसको सिलेक्ट करोगे। एंड नंबर 3, अब इसको किससे कंपेयर करोगे, एक्चुअल कॉस्ट को ही आप कह देते हो परचेज प्राइस, राइट। अब आपको ये कुछ चीज़ें याद आ रही है, राइट। ऐसा हम कहाँ करते थे, याद कीजिए, बीकॉम सेम 3 में आपका यूनिट नंबर 3 था हाउस प्रॉपर्टी, राइट। हाउस प्रॉपर्टी कैसी तो कैलकुलेशन करते थे हम, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उसके बाद कंपेयर करके सिलेक्ट करते थे। वैसा ही कुछ लग नहीं था आपको, तो परचेज प्राइस कहाँ दिया है आपको, आइए चेक करते हैं। यस, ये रहा परचेज प्राइस 2,20,000, तो इसको आप लिख दोगे 2,20,000 रुपीज, सिंपल। अब इन दोनों में से क्या करोगे आप, इन दोनों में से आप सिलेक्ट करोगे किसको, जो ज़्यादा होगा उसको। तो ये 1,86,812.5 है और ये 2,20,000 ज़्यादा कौन है, ये 2,20,000 ज़्यादा है। ऊपर का मतलब समझ रहे हो ना, बढ़ता हुआ, और नीचे की तरफ यानी घटता हुआ। सिंपल, एरो का तो मीनिंग पता है ना। तो ये 2,20,000 को आप सिलेक्ट करोगे। क्या अब इसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, आईसीसी इंडेक्स कॉस्ट एप्लीकेबल होगा, मैं पूछूं आपसे, एप्लीकेबल होगा? तो जो ऊपर आंसर था वही है, यहाँ भी आंसर है नो। बिकॉज क्यों, क्योंकि देख लीजिए अंडर सेक्शन 112A है, ये नॉट प्रोवाइडेड है, राइट। इसके लिए नॉट प्रोवाइडेड है, आगे डिटेल में थियरी है, बट आपके लिए इतना काफ़ी है, 2,20,000। तो इसको पुट कर दीजिए आप, कैलकुलेशन कर लिया है हमने, 2,20,000 रुपीज़। सो 2,47,000 में से 2,20,000 को आप लेस करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, 27,000 रुपीज़ मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ज्वेलरी का। तो आइए, ज्वेलरी के लिए क्या कहा गया है, देख लीजिए। ज्वेलरी के लिए आपको कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आपको दिया हुआ है कुछ चीज़, कुछ इन्फॉर्मेशन। सो इसके लिए तो इंडेक्स कॉस्ट एप्लीकेबल होगा, राइट। तो इसके लिए तो आपको कैलकुलेट करना होगा। देख लीजिए, पॉइंट नंबर 4 है ज्वेलरी। अब देखिए, आपको यहाँ सिर्फ परचेस प्राइस ही दिया है, राइट। परचेस प्राइस ही दिया है, बिना कोई मगजमारी किए हुए सीधा आपको ले लेना है, क्योंकि देखिए कुछ नहीं कहा है। तो ये रहा परचेस प्राइस 15,95,880 रुपीज़। आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कुछ दिया तो है ही नहीं। तो यहाँ सिंपली मैं लिख दूंगा कितना दिया है आपको, यस, 15,95,880 रुपीज़। सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पे ये आईसीसी अप्लाई होगा, बिल्कुल जी होगा यहाँ पर, राइट। आईसीसी इसके लिए एप्लीकेबल है। सो फॉर्मूला वापस नहीं लिखोगे आप, राइट। वही की वही फॉर्मूला सीधे पुट कर दोगे आप, जो ऊपर आपने लिखी बहुत है, 15,95,880 है, मल्टीप्लाई कर दोगे परचेस इंडेक्स, राइट। तो वो कौन सा था, आइए ऊपर देख लेते हैं हम। ये देख लीजिए, परचेस ईयर का जो इंडेक्स है 363 है, तो ये तो वही रहेगा, ये थोड़ी चेंज होगा, 363। बट सेल्स का इंडेक्स तो अलग अलग हो सकता है, वो कौन सी डेट को सेल किया ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए 2025 में सेल किया है, और इसका इंडेक्स नंबर भी आपको दिया है 117। तो आप ये लिख दोगे, 117 से इसको डिवाइड कर दोगे। बताइए क्या ही है इसमें। तो कहने का ये मतलब है कि 15,95,880 को आप मल्टीप्लाई करोगे 363 से, और आप इसको डिवाइड कर दोगे 117 से। सो आपको ये कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 49,51,320 रुपीज़ मिल जाएगा, राइट। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करके रखा है, क्योंकि इतनी ऑकवर्ड कैलकुलेशन है तो सॉल्यूशन तो मुझे चाहिए नहीं। तो पता चला कि वीडियो सॉल्व करने में 2 घंटे हो गए,
बस इसको पुट कर दीजिए सीधा स्टेटमेंट में। वैल्यू आपको मिल चुकी है 49,51,320। सिंपल। ये कितना लिखा है 62 है, मैं कंफ्यूज हो गया एक मिनट के लिए। यस 62,26,960 में से आप लेस कर दोगे कितना 49,51,320। कहीं ना खबर पड़ा तो गुजराती में अपना वांची सका राइट। 62,26,960 मती 49,51,320 ना बाद करशो तो अपन कितना मिलसे। यस हिंदी में कहूँ तो हमको मिलेगा 12,75,640 राइट। अब ये देखिए इसमें टाइम कंज्यूम यही होगा कि इसकी फिगर्स थोड़ी ऑकवर्ड होंगी राइट, और कुछ नहीं है। बाकी तो ये टाइम कंज्यूम कहीं भी नहीं है, बस इसकी फिगर ऑकवर्ड रहेगी तो आपका थोड़ा सा टाइम कंफ्यूज होगा। अब आप यहाँ लेस क्या करोगे, लेस वही चीज करोगे जो क्या है टैक्स फ्री। टैक्स फ्री कैपिटल गेन। तो देखिए अब इसके लिए कहीं टैक्स फ्री कुछ कहा गया है, आइए क्वेश्चन में देखें। देखिए कहीं भी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन एक बात देखिए यहाँ आपने सेल्फ रेसिडेंट हाउस जो नया है वो क्या किया है परचेज किया है 4,48,000। तो ये पूरा का पूरा क्या नया पुराना घर आपने बेचा है, नया घर खरीदा है, तो ये आपको टैक्स पूरा का पूरा करने का हक है। तो ये आप लेस कर सकते हो 4,48,000 रुपीज राइट। बाकी जगह तो कुछ नहीं कहा है तो लेस कर दोगे आप। सो सिंपल। अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ, यहाँ आपको मिल जाएगा टैक्सेबल कैपिटल गेन। टैक्सेबल कैपिटल गेन मिल जाएगा। पहले मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अच्छे से, अब स्केल तो है नहीं तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी तो होगी ही। तो बस एक ही को लेस करना है 4,75,000 में से 4,48,000 को आप लेस कर दीजिए तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको 27,000। बाकी सारी की सारी वैल्यू आपको वही फॉलो अप होगी तो आप उसको लिख दोगे 91,608, 27,000 एज इट एज एंड 12,75,640 एज इट एज। तो ये टोटल टैक्सेबल गेन मिल चुका है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको क्लब कर देना है राइट। तो आप लिखोगे टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हम अच्छे से ही लिखेंगे सिंपल। तो आप यहाँ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो राइट, जिससे अच्छा ये दिखे। एंड अब ये जो लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए राइट, ये पेंसिल से आप ड्रॉ किए होंगे, ये लाइन होनी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत खराब लगेगा। सो 27,000 प्लस 91,608 प्लस 27,000 प्लस ये 12 है 12,75,604 करोगे। सो आपको ये कितना मिलेगा, आपको ये मिलेगा 14,21,248। दिस इज योर फाइनल आंसर राइट। तो बताइए कितना अच्छा सम था। देखिए दो चीजें सीखिए, यहाँ थोड़ी सी थियरी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर थियरी की नॉलेज नहीं होगी तो कैलकुलेशन में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी राइट। जैसा मैंने आपसे कहा था कि टैक्सेशन जो है ये क्या है, पूरा का पूरा एक प्रकार से ये लॉ एंड रूल्स से बना हुआ है और कुछ नहीं है। टैक्सेशन सब्जेक्ट ही लॉ और रूल्स के ही अकॉर्डिंग बना हुआ है। इसमें किसी की मनमर्जी या अपने आप की बेईमानी नहीं चलेगी। यहाँ सब चीजें लीगल है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, लॉ के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जब तक आपको क्या होगा याद नहीं होगा तब तक तो डिफिकल्टी आएगी। वैसे मैंने कोशिश की है बड़े आराम से पढ़ाऊं, पहला ही सम है, काफ़ी अच्छी कैटेगरी का सम लिया था मैंने, सभी चीज़ें आपको आइडिया हो कैसे कैलकुलेशन हो। तो ये सम नंबर 1 था आपकी स्क्रीन पर।
आई होप कि आपको ये कैपिटल गेन का पहला सम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एंड हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।